मोहम्मद साहब ने कहा है ना कि बेकस बेपनाह कमजोर लाचार मजलूम की मदद करो, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं। यही आपकी दुर्गति का कारण है। आप अपने विषय में सोचे होते, सरकार आपने बनाई थी समाजवादी पार्टी की, सरकार आपने बनाई थी कांग्रेस की। जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जिम्मेदार अगर कोई है आपके दुख का तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस है। एक काम बता दीजिए, मैं गया हूं, सवाल खड़ा करते हैं लोग, ये क्यों गए भाजपा के साथ? जब नहीं स्वीकार करेगा आपका नेता अखिलेश यादव, नहीं स्वीकार करेगी कांग्रेस, नहीं स्वीकार करेगी बसपा, तो मुझे सत्ता में रहना है और गरीबों की मदद करना है, इस नाते गया हूं। और आपसे कहता हूं, मेरा उपयोग करो। मेरा जो पावर है उसका प्लग जो है अपने बल्ब में लगाओ, प्रकाश होगा। और ये गारंटी मैं कह रहा हूं, जो उम्मीद, मैं तो जिस दिन विभाग मिला, जैसा आप लोगों ने बताया, जो उम्मीद आप लोगों को जगी है, उस उम्मीद पर फिर कह रहा हूं, सुझाव आपके, और उस सुझाव का पालन कराना ओम प्रकाश राठौर का। जिन पे विश्वास किया आपने, जरा ध्यान अपना दिमाग लगाइएगा। पढ़े लिखे लोग हैं। आजादी के बाद नौकरियों में 38% आप थे, मुसलमान था। किसकी सरकार बनाई आपने? कांग्रेस की। आपने सरकार बनाई बसपा की, आपने सरकार बनाई सपा की। इतना विकास किया है आपका, आज 1% भी नौकरियों में नहीं रह गए। बोलो, गलत कह रहा हूं? कौन जिम्मेदार है? दिया सिर्फ आपको नफरत, इसके सिवा अगर कुछ दिया हो? क्या तालीम की बात कभी किया? अभी हमारे भाई कह रहे थे, एक नहीं 2 यूनिवर्सिटी। तो शेर का बच्चा जब दिल्ली जाएगा तब चुप रहेगा। ये वो साथी का जो समाजवादी पार्टी का नेता, और कहा कि बेशक हम भी धरातल, वो भी कहा कि मैं भी धरातल पे घूम रहा हूं। और आप देख लेना, आने वाले 7 दिन के बाद चुनाव का दृश्य वो होगा कि सपा और बसपा लड़ेंगे दूसरे नंबर पर आने के लिए। आज के तारीख में 2 दिन में मैंने जो काम किया, 5 विधानसभा में जो रिजल्ट, जो काउंटिंग मैंने किया है, 2.5 लाख वोट से आज के तारीख में अरविंद राजभर चुनाव जीतेगा। 2.5 लाख वोट। अगर किसी को भ्रम हो तो देख लेना। नफरत की बात करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोगों, सुन लो, मोदी जी कभी नफरत नहीं करते। आप बताओ, राशन बंट रहा है, उसमें कोई जाति धर्म है का? राशन बंट रहा है, कोई जाति धर्म है? 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है, कोई जाति बंधन है का? कोई धर्म बंधन है? आवास बंट रहा है, कोई जाति बंधन है का? बंट तो रहा है, शौचालय बन रहा है, कहीं जाति बंधन धर्म बंधन है का? ये तो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। जो लोग कुछ ऐसे साथी है, ये काम सपा बसपा कांग्रेस के लोग नफरत दिखा करके सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे वो दिन याद आता है जब मेरी माँ की देखभाली पड़ी हुई थी, मैं रो रहा था, और पहला फोन आया, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला फोन आया, और उन्हें सांत्वना दिया कि ओम प्रकाश राजभर, मेरी भी माँ दुनिया में नहीं है, तेरी भी माँ चली गई, ईश्वर उनको अपने जगह स्थान दे, और आप सेनापति हो, सेनापति धैर्य रखो, हिम्मत रखो। उन्होंने मुझे 3.5 मिनट तक समझाने का प्रयास किया। अब आप सोच सकते हैं, उसके बाद गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं के फोन सांत्वना हमको दे रहे थे, मां को जो श्रद्धांजलि दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? पास था। अगर 2 यूनिवर्सिटी खोल करके आज आपका मदरसा बोर्ड उसे अटैच कर दिया होता तो आज आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया होता। लेकिन उस समस्या को जिंदा रखना चाहते हैं। धैर्य रखो, आचार संहिता लगी है, थोड़ा समय अभी हमको पढ़ने का, और इतना यकीन करिएगा कि शिक्षा के सवाल पर अन्याय नहीं होने दूंगा, ये समझ लेना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, पहला शब्द उनका है, निर्देश की शिक्षित हो।
आप तालीम दे रहे हो, कोई गलत तो कर नहीं रहे हो। जो रिपोर्ट गई है सरकार को, मैं सरकार में हूं, सरकार को जो रिपोर्ट गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक फंड दिया मदरसा खोलने के लिए, उसके बाद फंड देना बंद कर दिया। जो तराई इलाके में खुले उसी को आधार मान करके रिपोर्ट तैयार की गई। जो मदरसे डिग्री दे रहे हैं, स्नातक की, स्नातकोत्तर की, जो ITI मिनी ITI खोल करके ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसकी सूचना सरकार के पास नहीं पहुंची। यहाँ हमारे तमाम मदरसा इंचार्ज लोग बैठे हैं। जो आपका ACP, सबसे बड़ा अगर दुश्मन आपका कोई है, चर्चा है ना, पूरे गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन संजोग से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की कलम जो लिखती है, ये कलम अपनी मेहनत, अपनी ताकत के दम पर दस्तखत करने का पावर हमने आपके विभाग का ले लिया है। क्या बात है। बगैर हमारी दस्तखत से कुछ होने वाला नहीं है विभाग में, ये होगा कि चुनाव का टाइम, हमारे पत्रकार भाई, हमारे साथी बहुत परेशान हैं। ये हमसे कह रहे थे कि सपा के नाम रजिस्ट्री है। बोलिए रजिस्ट्री है? जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। नहीं है। दोनों हाथ उठा के बोलिए रजिस्ट्री नहीं है। नहीं है। अब इनको भी एहसास हो गया कि हमको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हमको रोजगार के लिए लड़ना चाहिए। अंदर जाके झांके कोई, आज बुनकर भुखमरी के कगार पे है। आज मदरसा बोर्ड के जो शिक्षक नहीं तनख्वाह मिल रही है, भुखमरी के कगार पे हैं। जिसके घर रोटी नहीं होती है उसके घर पूछो। मैं गरीबी को झेला हूं, इस नाते साथियों उस गरीबी के दर्द को मैं समझता हूं। काश 1 महीना पहले मिल गया होता विभाग, तो आज आपको ये कहना नहीं पड़ता। अभी तो चुनाव हो रहा है भाई, पत्रकार भाई लोग बहुत परेशान थे। आप धैर्य रखो, 7 दिन का टाइम दिया हूं। और चुनाव अभी आपके आने के पहले हमारे संजय भाई साथ में हम लोग थे। बसपा का कोर वोट लगभग 2000 जुटा था। 125 प्रधान थे, 4 प्रमुख थे। और लोगों ने कहा है कि नेताजी आप पर हम लोगों का विश्वास है, बसपा का जो उम्मीदवार है उस पर विश्वास नहीं है, हम आपको देकर के अपना वोट जितवा के दिखाएंगे। अभी सोशल मीडिया पे फोटो आप देखे होंगे या देखेंगे। वहां से आने के बाद जब यहाँ मैं आया तो रास्ते में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी कार्यक्रम में हमने शिरकत किया था। एक बार फिर से आपने कलम की ताकत बता दी है, तो आप कलम सिग्नेचर नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। जो विभाग मुझे मिला है, उस विभाग का तो पावर तो हमारे ही पास है। तो क्या लग रहा है उस विभाग के बलबूते फायदा मिलने वाला है, माइनॉरिटी का वोट जाएगा? पूरा चुनाव हम लोग जिस दिन टिकट फाइनल हुआ उसी दिन जीत गए। जब तक आप साइन नहीं करेंगे तो फाइल पास नहीं होगी, तो क्या माना जाए इनडायरेक्टली रहोगे? नहीं भाई, आप लोग दूसरी बात सोचते हैं। मैंने ये पावर बताया कि इस कलम में इतनी बड़ी पावर है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हम लोगों को दिया, वोट का अधिकार दिया। उस वोट से ये कलम का पावर मिला। इस पावर से बहुत बिगड़ी बात बन सकती है। अब्बास अंसारी भी यहाँ से विधायक है सदर विधानसभा, कितना प्रभाव रहेगा इस चुनाव? अब जितना आप समझ सकते हैं उतना होगा। अरे वो जेल में है महाराज, कहाँ बात करते हो आप लोग भी सवाल ऐसा करते हो। आप जेल में रहोगे तो आओगे इधर। उन्हीं का निशान टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसा टेम्परेचर बढ़ाएंगे? टेम्परेचर जो लोग धूप का नहीं बढ़ रहा है, चुनाव का टेम्परेचर चढ़ रहा है। आपने कहा था उन्हीं का निशान है छड़ी। सुना करो तब बताया करो। हमारे आज अभी देखिएगा, कल टेम्परेचर चढ़ जाएगा 60 डिग्री तक। पता ही चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? प्रतिदिन अब 10 डिग्री चढ़ेगा चुनाव का टेम्परेचर। वो चढ़ेगा और विरोधी भागेगा, पता नहीं लगेगा। देख लेना, अभी तो हम शुरुआत किए हैं, पहला काम हम लोग शुरू किए ना। अभी तो 3 जगह चाय पिए हैं, काफी भीड़, 3 जगह खाली चाय पिए। इतने में लखनऊ दिल्ली तक परेशानी सबको हो गई है।
तो हम तो 2 लाइन का दोहा बनाए हैं भैया कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंजरा चाहे खुशी रात तू अपने घरे हम, सीधी सी बात। तो बहुत कुछ नहीं, टाइम इजाजत नहीं है, धीरे धीरे 8 बजने वाला है और नमाज का भी टाइम हो रहा है। हम अपनी बाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।